तो नमस्कार दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स की बुक में से बुक कीपिंग की बुक का पार्टनरशिप अकाउंट में से क्वेश्चन नंबर 2 देखा था और 1 भी हमारा हो चुका है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और होपफुली ये सम भी टैली करेंगे आपकी दुआ से। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, रीना और आरती, अरे बाप रे, रीना आरती, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वापस ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर बैलेंस शीट वही रेट की बराबर 2019 का ही क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बोलो, परचेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। सन्ड्री डेटर्स एसेट, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, कहाँ पर है? सेल्स को टिक कर दिया। भाई ये क्या है? भाई ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रो? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, पहला आइटम मालूम है ना। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, पहला चीज़ है ना, नया ओल्ड बैड डेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में, रॉयल्टीज ट्रेडिंग में, याद है रॉयल्टी? हाँ, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम में है क्या? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किसमें आएगा? रीना और आरती का ड्राइंग कहाँ पे आएगा? आई थिंक कौन सा अकाउंट है? करंट है यहाँ पे? नहीं है, करंट नहीं है ना, तो कैपिटल में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस, और ड्राइंग माइनस मतलब उसके डेबिट में आएगा, कैपिटल के डेबिट साइड में। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड चिंदी सा में, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस, परचेस को क्या देखो, ये ओल्ड आरटीडी इसको हम लोग माइनस करते हैं ना। ये बैड डेट्स को चार पांच टिक करके रखने का पहले से। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कमीशन मिला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कैपिटल बाय बैलेंस, दिख रहा है? चलो एडिशनल मार्क करते हैं फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री जल्दी जल्दी बोलो। क्लोजिंग स्टॉक पहले कहाँ पे आता है? डेबिट में जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, और दूसरा असेट में, असेट डेबिट है। ठीक है, देखो राइट ऑफ 900 रुपया फॉर बैड डेट्स, नया बैड डेट्स, तो बैड डेट्स मतलब डेटर में से माइनस होगा। डेटर कहाँ पर है? इधर, तो यहाँ पे एक टिक, बैड डेट को एक और टिक। फिर बोला उसके बाद में वापस नया ऑलरेडी क्रिएट करने का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹1000, वापस से बैड डेट को एक टिक और सन्ड्री डेटर्स को एक और टिक। क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, create a provision for discount on debtors at 3% and creditors 5%, वापस डेटर पे एक और बराबर, इस बार क्रेडिटर पे भी एक और, क्रेडिटर से भी क्या मिल रहा है अपने को? डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का जो लिखा है वही किया। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, नया आरडीडी, एक और डिस्काउंट मिला, तो लेटर पे एक और टिक हो गया। डिस्काउंट मतलब पैसा कम हो रहा है, बस टिक कर दिया। क्रेडिटर से भी पैसा कम हो रहा है, उसको भी टिक कर दिया। टिक तो किया, अभी ट्रीटमेंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस को टिक करो, किधर है वेजेस? टिक किया। नेक्स्ट क्या है? सैलरीज, उसको भी टिक कर दिया। नेक्स्ट इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विद रिस्पेक्ट टू, तो इंश्योरेंस को भी टिक कर दो, किधर इंश्योरेंस? समझा इधर तक? कुछ डाउट है? और भी है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, कितना परसेंट? लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक मार दिया। लास्ट बोला है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो, तो निकालेंगे अपन, देखेंगे रेशियो क्या है बाद में, जब बांटेंगे तभी बांटेंगे। अब तक क्लियर है? कुछ भी डाउट है? पक्का? फटफट चालू करते हैं, तो मैं तब तक लाइन नाम में लिख लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, वी हैव स्टार्टेड नाउ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिख दिया ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में मुझे पहला आइटम लिखने का, क्या लिखने का? 2 ओपनिंग स्टॉक, रट्टा मार के रखो। फिर 2 परचेज माइनस रिटर्न, बराबर। यहाँ पर बाय सेल्स माइनस रिटर्न, समझ में आया? यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट बनाया, क्यों? क्योंकि करंट नहीं है ना, तो जो भी अभी जोड़ घटाना होगा कैपिटल में होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, और जो बचेगा फिर यहाँ पे आएगा। करंट बना है तो पहले कैपिटल लिख दो, बाद में जो भी कांड होगा किसमें होगा? करंट में। इस बार करंट दिया क्या? जो भी प्रॉफिट आया तो प्लस होगा इधर पे क्रेडिट में,
और ड्राइंग हो तो यहाँ पे आएगा, समझा? इतना पहले से बना के रखने का। चलो शुरू करते हैं। परचेस पहला क्या है, लो तुम हाथ में ले लो बुक। पहला आइटम क्या है, परचेस कितना? 35 इनर कॉलम में, पहले इनर कॉलम में 35,000 बाई 35,500 ना, हाँ बराबर बोलो। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो लेटर कहाँ पे आएगा, असेट में। अभी तो बोल पा रहा है तू, फिर बोल रहा समझ लिख नहीं पा रहा मतलब हाथ में लकवा मारेगा तेरे को। कॉन्ट्रैक्शन तो देखो, इनर में 40,000 देखो यहाँ पे कितना कितना इसको 3 टिक है ना, एक इधर देखो, एक टिक, फिर 2 लाइन छोड़ के 2 टिक, फिर 3 टिक, माँ कसम। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न तो यहाँ पे आएगा माइनस फ्रॉम सेल्स, कितना रुपया? 1000 ट्रेडिंग की क्रेडिट में आ रहा है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऊपर सीधा कितना रुपया? 80,000 बोल रहे हो भाई तुम लोग, खतरनाक लोग हो। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स बैड डेट्स देखो PNL में आएगा बराबर, ये छोड़ने का इतना लाइन बस हो गया। 2 बैड डेट्स, ध्यान देना, याद है इसका रीज़न। 2 बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। तो वैसे तेरे को बोलने आ रहा है सब कुछ, बस हाथ में लकवा मार रहा तेरे। हाथ कहाँ पर नशेड़ी कितना है, ओल्ड बैड डेट कितना है? 500 नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग असेट, इधर उधर हो गया, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। इनर में 25,000 इधर में 25,000 फर्नीचर हाँ बोलो क्या बोले नेक्स्ट? फर्नीचर उसके नीचे इनर आउटर, आउटर में 20,000 भाई बराबर अमाउंट बोल रहे हो ना, मतलब गेम हो जाएगा एक ही बार में, पता है ना। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या है, नुकसान है ना, तो डू डिस्काउंट कितना रुपया? आउटर में 1,000 नेक्स्ट रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। याद है रॉयल्टी क्या होती है? तुमने किसी का नाम लिया है, कितना रुपया? 700 आउटर ना। नेक्स्ट कौन सी इसमें आएगा? PNL में आ गई हाँ टू रेंट, आउटर में 1,900 हाँ उधर ही मत देखो, इधर पे भी ध्यान देते रहो थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हो उधर पे, बस एक बार देखना क्या। नेक्स्ट क्या है? सैलरीज कहाँ जाएगा? PNL में हाँ टू सैलरीज इनर में 3,000 एडजस्टमेंट है ना। हाँ नेक्स्ट वेजेस वेजेस कहाँ जाएगा? रेटिंग में हाँ 2 वेजेस। इनर आउटर इनर में कितना? 100 800, वेरी गुड। नेक्स्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस ट्रेडिंग PNL, वाह। इनर में इनर में 1,500 1000, ओके। नेक्स्ट ड्राइंग ड्राइंग कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल, जो भी कैपिटल जुड़ा हुआ है, पार्टनर जुड़ा हुआ, पार्टनर क्या उसके लिए अपन नया अकाउंट बनाते हैं। तो ड्राइंग रीना कितना है? रीना का 2,000 2000 और आपके। नेक्स्ट कैश एट बैंक एसेट बैंक 11 आउटर कितना? 11,500 नेक्स्ट कैश इन हैंड आउटर में 2000। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस किसका? सेल्स अच्छा क्रेडिट बैलेंस, चलो डेबिट हो गया मतलब, दिख रहा है। हाँ चलो सेल्स कितना है? सेल्स से 58,200 58,200, उसमें से गया बाहर 1,000 रुपये निकला, 1 लाख, सॉरी 58 सिर्फ है, 58 हाँ ये तो कम सेल्स है अभी इसका, 1 लाख भी नहीं है। 57,200 बराबर ना। नेक्स्ट क्रेडिटर्स सुंदरी क्रेडिटर्स कहाँ पे? इनर में 25,700 ए बोबड़े साहब, 20 पॉइंट पहले इनर तो बोल के जाने का है। नेक्स्ट रिटर्न 25 में से क्या होगा? माइनस। रिटर्न जो है उल्टा जाके माइनस करने का, अगर उधर पे रिटर्न आउटवर्ड लिखा रहेगा तो भी क्रेडिट में लिखा है ना, तो 25 से माइनस होगा। डेबिट में लिखा है तो सेल्स से माइनस होगा। अक्ल लगी थोड़ी सी, ऐसा प्रैक्टिस करना, थोड़ा कान में ऐसा ईयरफोन लगा के वीडियो देख के, तो प्रैक्टिस का हाथ नहीं कांपेगा फिर। क्रेडिट में रहेगा तो फिर डेबिट से माइनस होगा, बराबर, और डेबिट में रहेगा तो ये लड़का लाएगा बच्चे हैं, देख ले तू। कितना रुपया? 500 अरे 35,000 होगा, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट RDD ओल्ड है ना वो, देखो यहाँ पे ओल्ड लिखा, ओल्ड देखो क्रेडिट में था, इसमें कैसे समझ में आया होल्डिंग जो दिया है वो ओल्ड है। जो ट्रायल बैलेंस में देंगे वो पहले की RDD है, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? होल्ड ओल्ड। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी
कितना रुपये है? 800 800। समझा? समझा कि नहीं? अभी देखना, बैड डेट दिया रहता है नॉर्मल, ओल्ड आरडीडी दी रहती है हम लोग ट्रायल बैलेंस में, दोनों ट्रायल बैलेंस में रहता है। न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट अपने को मिलता है एडजस्टमेंट में से, अपन वापस से इसमें माइनस करेंगे, इधर आएंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे, इधर आएंगे, हो गया। समझा? देख अभी तू देखना, तो वो ध्यान नहीं दे रहा ना, वही प्रॉब्लम तुम लोग का। चलो नेक्स्ट, ये तो मिला हुआ डिस्काउंट है, सो बाय डिस्काउंट कितना रुपया? कचरा सब नहीं बे, 50 रुपये। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कमीशन, कन्वेंस कुछ और ही बता दे, कितना रुपया 250 भाई? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कैपिटल है, कैपिटल बाय बैलेंस करेंगे, कितना रुपया? रीना का 50,000, और उसका 30,000। ठीक है। चलो ये हो गया सब कुछ, एक बार देख लो, देख लो एक बार। क्वेश्चन देखो कितना हार्ड है। हाँ? नहीं, अबे रिकॉर्ड तेरा मुंह थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं, फेस रिवील नहीं कर रहा तेरा। ठीक है, इधर डिस्काउंट कौन सी साइड में दिया है? तो ये कहाँ पे आएगा? डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस साइड है ना, कब से मैं वही तो सिखा रहा हूँ। थर्ड गोल्डन रूल जो है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब तक तुमको ये दिमाग, मेरा ना एक स्टूडेंट था जो 11-12 साइंस किया था और फिर FY में उसने कॉमर्स लिया, मैंने उसको बस 3 गोल्डन रूल सिखाया, उसको तीसरा रूल अच्छे से याद था, भाई ने टॉप किया बद्दा है फर्स्ट सेमेस्टर। इतना ही काम है, अभी यहाँ पे दिया है, मतलब क्या रहेगा? इनकम है। इसे तो नहीं, देख ये इनकम है, ये लाइबिलिटी, इधर पे इनकम लाइबिलिटी रहता है, और यहाँ पे एक्सपेंस और असेट। समझा? देखिए इनकम है, ये लाइबिलिटी है, ये एक्चुअली इनकम ही है क्योंकि परचेस किया था हमने, वापस कर दे तो अपने को पैसा मिलेगा ना उसका। फिर ये भी मेरा खुद का पैसा है, छुपा के रखा हूँ मैंने, तो मेरे को लग रहा है कि 800 रुपये वाले लोग भिखारी लोग रहेंगे, मेरे कुछ डेक्टर ऐसे रहेंगे जो पैसा देंगे नहीं, तो मैंने अपने ही जेब से साइड में 800 रुपये निकाल के रखे हैं, तो मेरा ही पैसा है ना वो, तो वो भी इनकम है। डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम है। कमीशन मिल रहा है, इनकम है। यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे, सैलरी दे रहे, रेंट दे रहे, सब दे रहे, तो एक्सपेंस है, और लिया भी तो है, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। आगे बढ़ते, चलो करते हैं एडजस्टमेंट, जल्दी जल्दी हो जाएगा आज सब, ऐसा लग रहा है मेरे को। बोलो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट कितना 22,000। पकड़ो तुम लोग? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट जल्दी बताओ। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के साइड, वेरी गुड, ट्रेडिंग के, उसके बाद में रुक जाने का, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। 20। मैं बोल रहा हूँ ना, घर पे आके ना मस्त ईयरफोन लगाओ, सॉल्व करो, जहाँ अटकोगे ना वहाँ पर फिर वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन भी करी, ऐसा नहीं। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि जो भी माल गया, इस साल तो गया ना इतना माल, भले ही गया, किधर गया, अगले साल के लिए गया, लेकिन गया वो यहाँ पे आएगा। कैसे भी माल निकले वो कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल होके निकले, चोरी होके निकले, डगल के निकले, फिर सैंपल दूँ मैं। और एक और लॉजिक, ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग। दूसरा इफेक्ट ये मेरा क्या है? एसेट में आएगा। क्या बात है, देखो तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, एसेट कौन सा इफेक्ट था हमेशा? Debit। क्या बात है, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो डिस्काउंट डेबिट में दिया है वो कहाँ लिखूँ सर? 22,000। नेक्स्ट, राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बराबर, बस इतना ही नहीं। 900 रुपये क्या करने का है? बैड डेट्स निकालने का है। सो माइनस करेंगे नया बैड डेट, समझा? ये है न्यू बैड डेट्स, डेबिट्स। कितना रुपया? 900। कितना बचेगा? 39,100। दूसरा इफेक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा एसेट कम हो तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है तो डेबिट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और मैंने बना के रखा उसकी जगह पर, ऐसे तैयार रखी, कवर खोद के रखी उसकी। न्यू बैड डेट्स कितना रुपया? 900। बराबर। आगे बढ़ो, उसके आगे एंड के बाद में क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना रुपया? 1000 माइनस न्यू आरडीडी कितना रुपया? 1000। कितना बचेगा? 38,000। बराबर है। दूसरा इफेक्ट न्यू आरडीडी, और खर्चा बढ़ गया मेरा। अब तीनों को प्लस करो, 9 + 5 14, 24 माइनस 8 1600। और 1600 मेरा डेटर्स के ऊपर खर्चा हो गया। मेरे को लगा था 800 होगा, लेकिन 500 भी हुआ, 500 तो हुआ, 900 और हो गया, 1400 हो गया, और 1000 रुपये हो गए इनकी। समझा? तो 1600 रुपये पूरा हो गया। ईजी।
समझा ना ये? अभी बैड डेट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होता है बैड डेट्स? मतलब मेरे डेटर्स जो हरामखोर हो गए, ठीक है? चाहिए आते रहिए ऐसे लोग। चलो Create a नेक्स्ट। provisions for discount and debtors. डिस्काउंट अभी ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट आरडीडी नहीं होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, बराबर? तो ये क्या है? रिजर्व ऑन डिस्काउंट है, तो माइनस रिजर्व क्या बोला? रिजर्व क्रिएट अ प्रोविजन फॉर Reserve for doubtful डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर के ऊपर डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा? वापस से माइनस कितना परसेंट? 3%. तो निकालो इसका 3%। भाई तेरी बुक ला, जो बचा हुआ पैसा है डेक्टर्स का, समझा? तो कुछ नहीं समझा, हाँ, देख। 38,000. हाँ 40,000 का डेक्टर था, कितने का था? 40,000 का. ये तो क्या कर रहा है इधर पे? कुछ भी. 40,000 का डेक्टर्स था, 500 पहले इसमें 900 रुपये गया, हाँ, तो 39,100 बचा, yes. फिर 1,000 का और गया, हाँ, 38,100। अभी इस पर भी डिस्काउंट देने का गरीब लोग को, कितने परसेंट का? 3% का. तो 38,100 का 3%, 2 जीरो कट ऊपर का, नीचे का 2 जीरो कट, ऊपर के 2 काटे तो नीचे के 2 काटने का, ऐसा नहीं ऊपर नीचे साथ में। 3 1 जार 3 8 जार 24, फिर 3 जार 9 प्लस 1 1 4, तो समझा? वापस और कम हो रहा है भाई ये तो, 1 1 4 3 करो, माइनस 10 माइनस 3 7, यहाँ पे बना देंगे 10 माइनस 5 11 माइनस 2 9 8 माइनस 2 6 3। सोचो 40,000 का मेरा डेक्टर था, लोगों को मैंने उधार दिया था 40,000 रुपये का, पहले 900 रुपये वाला भाग गया, फिर 1,000 रुपये वाला भाग गया, फिर मैं डिस्काउंट भी दूँ इनकी, तो वापस देखो पैसा कम हो गया ना 1143। इसका इफेक्ट नहीं होगा दूसरा? जाएगा ना. प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कौन से साइड हाँ, में? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा. कौन से? क्रेडिट साइड में जाएगा. नहीं, डेबिट इसमें आएगा, डेबिट में क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंस ना, अभी जितना भी तू यहाँ से माइनस किया कहाँ पे गया? डेबिट में गया ना। तेरा एसेट कम हुआ तो तेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. तो लॉस किधर रिकॉर्ड करते हैं? P&L में. कौन सी साइड में? डेबिट साइड. यहाँ पे लिखेंगे टू इसका अलग से प्रोविजन। हाँ क्योंकि ये प्रोविजन है, डिस्काउंट का है ना ये बैड डेट्स नहीं है ना, बैड डेट्स लोग इधर पे चोरी करके भागे वो लोग इधर पे। अभी ये अपन डिस्काउंट, अपन दिल से डिस्काउंट दे रहे 3%, जाओ भाई ले पाए तो अलग ही बनेगा ना फिर। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट, प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%, जगह कम पड़ती है 1143। समझा कि समझा? समझा. नेक्स्ट एंड क्रेडिटर्स 5%। देखो अभी क्रेडिटर्स किधर है? इधर। अभी इसका तुम लोग आंसर दे पाए ना, मतलब तुम दोनों समझ गए। अभी ये बोलो कि जिनको अपने को पैसा देने का है, हाँ अपन देने वाले, तो इसका भी क्या करने का? डिस्काउंट मतलब माइनस करना पड़ता है, हाँ बराबर। डिस्काउंट कितना डिस्काउंट बोला है? 5%. निकालो 5% इसका, शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भाई ऐसा लग रहा है अभी ना प्लेन इधर गिरने ही वाली थी आंख के ऊपर। 5 7 जार 35. 5 5 जार 28. पकड़ना रे, उड़ रहा दिख रहा नहीं क्या तो? हाँ नहीं तो 5 2 जार 11 12 1285 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1285 क्रेडिटर से माइनस करेंगे 1280 बराबर। रुक जा, 2 1 2 2 2 4 2 8 16, हाँ बराबर। थोड़ा दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर रहा हूँ। 5 1 कैरी, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 3 4, 5 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 1 4, 2 का 2। एक बार वेरीफाई करते हैं फिर से, देखो 6 कर देंगे, ये 10 ये 10, ये 9 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 बराबर। अब मुझे बता दूसरा इफेक्ट, यहाँ मेरा कर्जदार था, कर्जदार कम हो गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है तो कहाँ पे आएगा? देने वाले की क्रेडिट साइड में। हाँ समझा अभी? तो वही तो यहाँ पे किए थे, फिर एसेट कम हुआ तो डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट में जाएगा। समझ में आया? लॉजिकली ये करने का। बट मतलब कुछ लोग क्या बोलते हैं, भाई तो एक काम करना एड्स में रट्टा मार ले। सम टीचर ऑल्सो विल टेल यू तुम रट्टा मार लो। रट्टा क्यों मारना अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को। बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यहाँ पे बहुत जगह लगेंगी एट 5%। कितना रुपया?
1285 भी हाथ कांपेंगे तेरे. नेक्स्ट बोल. Outstanding expenses. वेजेस आउटस्टैंडिंग करते अपन ओए ओए ऐड करते हैं. कौन किस पे ऐड करेगा, किस में आएगा? वेजेस में जाएंगे. क्या लिखेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग. कितना 700. कितना बन जाएगा? 1500. अच्छा वेजेस दिया नहीं ना, आउटस्टैंडिंग मतलब दिया नहीं है. दिख रहा है. हमें खर्चा बढ़ रहा है. हाँ. खर्चा बढ़ रहा है तो मेरा असेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी. मतलब क्या बात है, लाइबिलिटी ना खर्चा बढ़ रहा है. देना है 700 रुपया, वो मत सोचो, चढ़ाने दो. 700 रुपये देना बाकी है. हाँ. जो भी देना बाकी है उसको मतलब क्या बोलते हैं? Liability. बस इतना 2-3 चीज़ें मेरी बातों को याद रखो. एक टाइप का लोन ही ना, उसको देने का है. आउटस्टैंडिंग 2 चीज़ें ना. हाँ. पहला क्या है? वेजेस. Wages. कितना है वेजेस में? 700. नेक्स्ट बोलो क्या है? Salaries. तो सैलरी में क्या करेंगे? P&L में जाके प्लस करेंगे. हाँ. प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 800. पक्का? 5%. 3800. दूसरा इफेक्ट, अब देखो मेरे को चुकाना बाकी है 3800 कहाँ से आया? प्लस करके. अच्छा हाँ. सैलरी 3000 देने दिया, हाँ. 8,000 देने का बाकी है. एक्चुअल में मेरी सैलरी इतनी देने का था मेरे को. बोलो दूसरा इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट जो भी देना बाकी है किधर जाएगा? देना बाकी है तो फिर जाएगा P&L में. देखो मैंने बनाया हुआ, तुम लोग सीट के लाइबिलिटी में. P&L में आएगा. अबे तुम लोग ना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हो 2 मिनट के बाद में. कहीं गुम जाते हो भाई किसी और दुनिया में. सब में ही रहो. एक भी चीज़ छुट्टी ना, पूरा सम खत्म. कितना रुपया देखा? मैं कितना बड़बड़ाने के बाद भी मैं गेम में हूँ, तुम गेम में रहो. कीप योर हेड इन द गेम ब्रदर्स, हमारा मदर फदर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्या है बोलो. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months 15 महीने का इंश्योरेंस है. बाप रे. विथ इफेक्ट फ्रॉम with effect for 1 अप्रैल 2018. चलो बुक कहाँ है तुम्हारी? शुरू करते हैं. 1 अप्रैल मतलब अपने ही साल कहाँ से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से, बराबर. yes तो देखो इंश्योरेंस कितना रुपये दिया हुआ है यहाँ पे? 1500. ऊपर देना 15 ऊपर. महीने का. अरे उधर देख तो कितना रुपये? इंश्योरेंस 1500. पकड़ मतलब क्या बोल रहा है? 15 महीने का दिया है ना. हाँ. अच्छा इस साल हमने कितना महीना यूज़ किया है? शुरुआत कहाँ से की थी? 1 अप्रैल मतलब पूरा ही साल यूज़ कर दिया है. हाँ. 2018 से लेकर 31 मार्च अपना ईयर खत्म हो रहा है. हाँ. 2019 तक, बराबर. Yes. मतलब पूरा 12 महीना यूज़ किया है. yes अगर 15 महीने का 1500 है, 15 महीने का 1500 अभी कोई बच्चा ही बोल देगा 12 महीने का कितना आएगा? 1200 बराबर. yes तो ये तो पूरा यूज़ कर लिया हमने. हाँ. एक्स्ट्रा कितना दिया उसको? 300 एक्स्ट्रा 300 दिया है, मतलब प्रीपेड किया है. yes तुमको मैंने सिखाया प्रीपेड हमेशा क्या होता है? पोपट लाल. पोपट मतलब प्रीपेड क्या होता है? लेस. आउटस्टैंडिंग का उल्टा, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है. समझ में आया? लेस होता है. तो किस में आएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस लॉस में हाँ इंश्योरेंस में आएंगे और माइनस लिखेंगे प्रीपेड. अभी आराम से मेरी बात सुनना और बार बार मैं बताऊंगा नहीं चीज़. तुम नेक्स्ट टाइम तुम खुद बोलोगे कहाँ पे दूसरा इफेक्ट जाएगा. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में गया मैं, इंश्योरेंस के में से प्रीपेड माइनस किया. कितना रुपये माइनस किया? 300 रुपये. बाहर कितना आया? 1200. अभी मेरे को तो 300 मैंने पहले ही पे कर चुका हूँ. अगर मैंने पे कर चुका हूँ तो मेरे को उसका जो सर्विस है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. और जो भी मिलेगा फ्यूचर को क्या कहते क्या हैं? एसेट बस दिख रहा है. जब मेरा ना एक्सपेंस ऐड हो रहा है ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है. हाँ. एक्सपेंस लेस हो रहा है तो असेट बढ़ रहा है. उसका एकदम उल्टा, असेट कम हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो इनकम हो रहा है. समझ में आया? तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? असेट Asset में. में जाएगा. प्रीपेड क्या है वो? इंश्योरेंस. कितना रुपया? 300 ऐड 300 नहीं, बस 300. ऐड का भी लिखते परसेंट दे रहे तभी. तुमको समझ रहा है, बस फ्लो में मत जाओ. और घर पे हाँ आप भी समझ रहे हैं ना, तो घर पे आके वीडियोस देखो, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं. मेरे को क्या बंद कर देता हूँ? देख ही नहीं रहे. लेक्स क्या है बोलो? वही इधर है. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%. चल अब तुम लोग मेरे को आंसर दोगे. यस. इसका 10% कितना निकलेगा? 1 0 कम. किसका? इसका ना लैंड एंड बिल्डिंग का हाँ. 1 0 कम 2500 बराबर. वो 10% है. 10 का हाफ कितना होता है? 10 का हाफ 5. हाँ तो इसका भी हाफ करो, कितना आएगा? इसका भी हाफ आएगा तो 25 का हाफ आएगा, हाफ हो जाएगा 12.5. 12.5. 1250.
समझ में आया? Yes. करो माइनस, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस। अब दूसरा इफेक्ट तुम बताओ क्या? 10 - 5 5. 1 कैरी, 10 - 3 7 1 कैरी, 5 - 2 3. 3 2 23 750 बराबर। Yes. दूसरा इफेक्ट PNL में जाए. कौन सी साइड में है? PNL के डेबिट साइड में. क्यों डेबिट साइड में, मेरे को बताओ। क्योंकि वो मतलब इसका वो डेप्रिशिएट मतलब एक एक्सपेंसेस है वो. क्यों एक्सपेंस? एक्सपेंस नहीं है वो, सॉरी कि उसका लॉस है, लॉस है। मेरा असेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो ऐसा बार बढ़ाते रहोगे तो आ जाएगा, समझा? रोहित मजा आ रही है कि नहीं? देखो क्वेश्चन में आके टू डेप्रिशिएट क्या है? लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट? 5%. कितना रुपया? 1250, समझा? Yes. नेक्स्ट लास्ट क्या बोला है? रीना Rina and Aarti sharing are sharing profit and losses in their capital ratio. चलो कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल कितना कितना देखो लोग, कैपिटल कितना दिया? 50 और 30, मतलब 50,000 30,000 इस टू 30,000 बराबर 1 2 3 4 0 कट 1 2 3 4, तो रेशियो कितना मिला है? 5:3। टोटल कितने हिस्से बनते हैं इसके? 8। 5 में से 8 सॉरी 8 में से 5 हिस्सा रीना का है, 8 में से 3 हिस्सा आरती का है। ये कभी काम आएगा नेट प्रॉफिट बांटते वक्त। नेट प्रॉफिट उसका अलग से बनेगा। अरे कुछ अलग नहीं बनेगा, इधर ध्यान, सब अलग से बना रहा है भाई, सब अलग से बना रहा है। चलो क्लोजिंग करते हैं, छोटा ही समय है, जल्दी ले जाएगा। क्रेडिट का साइड का देखो, क्लोजिंग करो जल्दी जल्दी। 57 200। तुम लोग मैंने ट्रिक दिया मालूम है? हाँ. तुम ये भी ये दूसरी ट्रिक है। हाँ 0 0 2 9 7, मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना आया? 7, मतलब इतना इनकम आया। क्या आया? इनकम आया. अभी डेबिट बैलेंस देखो कितना है? 18,100, 35,000। पक्का ना? यहाँ पे 7 मत लिख देना, यूनिट 100 याद है ना? सब 1500, तो 0 0 7 7 1 8 8 5 मेरा, 1 कैरी 8 5 13 14 1 15, 1 कैरी 5 6 3 4 5 5 सीधा बोल दिया पहले मैंने। तो बड़ा कौन सा दोनों में से? 79 मतलब इनकम बड़ा है तो उसको जल्दी दोनों साइड में लिख देने का, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना। कितना? 79 200, 79 79, 200. पर ये तो इतना हो रहा है क्या? नहीं, बोला रहता है सर, मतलब दोनों साइड में लिखते हैं। पहली बार कर रहे सम, तो ध्यान दे। हाँ अभी पर यहाँ पे इनको प्लस करके इतना आ रहा है क्या? नहीं कुछ तो कम पड़ेगा ना? कितना कम पड़ेगा? माइनस करेंगे 55 300 को, समझा कुछ? Yes. इसका कितना है प्लस करके? 55 300 बराबर ना? Yes. तब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 0, ये बन जाएगा 8 12, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23,900 ग्रॉस प्रॉफिट है। चेक कर, ये देख लो, समझा? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, क्योंकि इतना कम पड़ रहा है यहाँ पर 23,000। कहाँ कम पड़ रहा है? एक्सपेंस में कम पड़ रहा है, मतलब इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। कभी कभी ये ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। अभी यहाँ से डेबिट से उठ के कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। डेबिट से उठ के मैं बार बार ये बच्चे लोग का कराना डेबिट करके कहीं में ध्यान देना इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना रुपया? 23,000। पक्का? अब ग्रॉस लॉस रहेगा. यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ से देखो, जो डेबिट में बैलेंसिंग है वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि देखो ना आखिरकार कहाँ कहाँ बढ़ा था? क्रेडिट का ही बढ़ा था ना? हाँ. क्रेडिट साइड ही इतने से बड़ी थी, समझ में आ रहा है? हाँ. घर वापसी हो रही उसकी, समझा? पैसा अभी इसका प्लस करो। हाँ भाई, कभी भी पीएनएल बनाते समय ऊपर का एक लाइन छोड़ना ही पड़ता है, मैंने 3 छोड़ा है ऑब्वियसली, वी डोंट नो, लॉस भी होता है। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अभी तुमको एटलीस्ट दिख रहा है पोस्टिंग आ रही है, तो उसके लिए तो 10 सम है, उसमें टेंशन मत लो, 10 सम पहुँचने तक आ ही जाएगा, पूरा आना ही चाहिए भाई। बढ़ते आगे, देखो ना क्रेडिट साइड बड़ी होगी नहीं? बड़ी होगी ना इतने से। अब इनको प्लस करो, कितना आएगा? 250 300, चलो 23,900 300 इसकी माँ, फिर 1285 बराबर 5 8 9 3 12 14, 1 कैरी 5 2 25 484, ये क्रेडिट साइड है बराबर। अभी डेबिट में देख लो क्या क्या है, जल्दी जल्दी नंबर बोलो। 1600 1000 1900 3800 1143, इसका
1250 ऐसे भाई ना, वो चल रहा है भाई, टाइम बता रहे, इसका आएगा 3, उधर उंगली रख रहे, दूसरा नंबर का है 0 0 0 0, 4 + 5 9 6, 15 15 + 8 23, 24 25 26 27 28, 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कौन सा बढ़ा है, 25,000 बढ़ा है कि 11,000 बढ़ा है? 25,000 तो उसको भी दोनों साथ सेम देखो, 2 5 कह रहे हैं, 25,485, यहाँ पे भी लिख देंगे 25,000, से माइनस करेंगे। बस। अरे भाई का सीख रहा है बच्चे। 485 माइनस 11,893, बोलो कितना आएगा? 5 में 3 गया 2, 8 में से हो जाएगा नहीं, ये 3 बनेगा 18, 18 में से 9 गया तो 9 4, 13 में से 8 गया तो 5, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, देखो चेक करो 13,592 एग्जैक्ट नंबर है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, बराबर कितना रुपये है? 13,000 बराबर है। लेकिन अभी यहाँ से डेबिट से भी कहाँ पे जाने वाला है? कैपिटल की क्रेडिट में, बराबर। लेकिन यहाँ पे 2 भिक मंगे, हाँ इधर ही उन दोनों को बांटना पड़ेगा। समझ में आया? इसके लिए रेशियो यूज़ करते हैं। नाम बोलो किसका किसका है? रीना रीता आरती आरती क्या रेशियो क्या निकालना हम लोगों ने कैपिटल से ना? 5:3। कैसे देखो यहाँ पे देखो, 4 0 कट, इसका 5 हिस्सा, इसका 3 है। अब एकदम आराम से तुमको सिखा दो कैसे करते हैं, ताकि तुम शॉर्टकट नहीं आएगा तो भी चलेगा। ये देखो रीना इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 13,592 का 8 में से 5 हिस्सा, 5 ऊपर 8 नीचे, समझा ना? 8 में से 5 हाँ अभी पकड़, उंगली पकड़ो उधर पे। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 5 बचेगा, बराबर। फिर 8 6 जार 48, 7 बचेगा। 8 9 जार 72, 7 बचेगा। 8 9 जार 72, 5 9 जार 40, बराबर ना? मल्टीप्लाई नहीं ना? 5 9 जार 45 प्लस 4, 5 6 जार 34, 5 1 जार 5 8, मतलब इतना रीना को गया। अभी आरती की बारी। आरती का भी क्या है? 13,592 इंटू 3/8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 169 इंटू 3, 3 9 जार 27, 3 9 जार 27 29, 3 6 जार 18 20, 3 1 जार 3 5। एक बार चेक करने का तुमको, तो तुम लोग 8495 प्लस 5097 करो, 7 5 12, 1 कैरी 19, 1 कैरी 5 13, देख ना? उसको ही बांटा ना अपन ने। तो वो रीना को कितना जा रहा है? 8,435 और इसको 5,097 समझा? अभी यहाँ से डेबिट से उड़ा कहाँ पर डालेंगे? क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? इतना ही गेम में क्लोजिंग का ऐसे ही रहता है, पहले दोनों प्लस करो, जो बड़ा है दोनों साइड में लिखो, छोटे वाले को माइनस करो, जिस साइड में कम पड़ रहा था उधर डाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट उठा के फेंको इधर पे, फिर दोनों प्लस करो, बड़े वाली अमाउंट को दोनों जगह पे लिखो, जो बचेगा वो आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट, फिर उसको बांट दो रेशो में, यहाँ से उठा के इधर फेंको अभी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साइड बढ़ी थी? क्रेडिट साइड। कितने से बढ़ी थी? 13,592 से, बाप रे हिंदी वर्ड। तो यहाँ पे भी क्रेडिट में आएगा ना? घर वापसी बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, लेकर आए नीचे, कितना कितना रुपया? 84 वो लिखा है ना? 8495 दूसरे का 5097। अभी इधर पे भी जगह पे 2 चीज़ें, तो चलो एक क्या करते हैं, रीना का और आरती का वही करेंगे। यहाँ पर कितना है? 2000, और यहाँ पे कितना जाएगा? 58, तो ये बड़ा है ना? 58,490, यहाँ पे भी लिखेंगे बराबर। 58 में 2 का तो कितना बचेगा? 56,490। इसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि कैपिटल में कैपिटल लिखते नहीं है। एक बार बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक बार बैलेंस। अभी इसको भी भेजने का है, रुके हम लोग दूसरे का भी लिखते ना पहले। आरती कितना है इधर पे? 35,097, 35, क्योंकि ये बड़ा है। 35 में से 1 का तो कितना बचेगा? 34,097 डेबिट से डेबिट बैलेंस उठा के क्रेडिट में लेकर आए, डेबिट बैलेंस उठा के क्रेडिट, डेबिट बैलेंस उठा के क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्या रहती है यहाँ की? देखो पहले से बना के रखा उसका कवर,
बोलो रीना के सामने कितना आएगा 56 495 और आरती के सामने 34,097 समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मस्त वाला है ना? 7 5 12 1 कैरी 9 9 18 प्लस 1 19 1 कैरी 5 10 1 कैरी 9 ठीक है। बाप रे 90,000 ही हुआ है, मैं 9 लाख कर रहा हूँ उसको। समझा? अंदर का भी प्लस करने का नहीं वाले में ना, आउटर कॉलम में भी प्लस करो, आ गया तो तुम्हारा सम टैली। और आउटर में तो कितने कम लोग हैं, असेट भी कम थे, लोग गरीब लोग हैं। कितना बोलो जल्दी जल्दी बताओ। 36,957 इधर उंगली रखना भाव। 36,957 36957 नेक्स्ट 23750 23750 नेक्स्ट 20,000 20,000 11,500 2,000 22,000 2022 बीच में ही 300 आ गया औकात पे। चलो कितना आएगा 7 5 5 10 10 1 कैरी 10 17 22 25 2 कैरी 6 8 8 प्लस 3 11 12 बराबर ना 15 16 1 कैरी 4 6 7 8 9 10 11 1,16,507 चेक करना yes एग्जैक्ट है। इधर पे आ गया 1,16,500। इसका भी आना चाहिए, यहाँ पे कुछ बैलेंस बचता नहीं है, समझा ना? यहाँ पे बचता है, यहाँ पे बचता है, आखिर में आके टैली आता है। क्या होता है? टैली। चलो इसका देखते हैं ना 90,592 नेक्स्ट 24,415 415 थैंक गॉड बहुत कम सम था। 7 हाँ 10 1 कैरी 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 1 कैरी 6 9 प्लस 2 11 आ गया एग्जैक्ट भाई टैली हो गया ना, सम मतलब बराबर है 1,16,500 खत्म। इतना ऐसा सम करने का बस, पूरे 12 मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया?